आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। केवल दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 11,000 क्लासरूम एक साथ दिल्ली में बनने जा रहे हैं। पूरे देश में केंद्र सरकार को मिला के, सारी राज्य सरकारों को मिला के, सारे स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सारे देश के सारे राज्यों की सारी सरकारों को मिला के इस साल इतने क्लासरूम नहीं बनने जा रहे जितने अकेले दिल्ली के अंदर बनने जा रहे हैं। 11,000 क्लासरूम आज से बनने शुरू हो जाएंगे। लगभग 2,000 क्लासरूम अगले कुछ दिनों के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। तो लगभग 13,000 क्लासरूम इस साल बनने जा रहे हैं। 8,000 क्लासरूम बना चुके हैं। तो हमारे टाइम में 4 साल में 21,000 क्लासरूम बन के तैयार हो जाएंगे। और आज पूरी दिल्ली में 1100 सरकारी स्कूलों में 24,000 क्लासरूम, अब 21,000 क्लासरूम बनने जा रहे हैं। तो आप ये मानो लगभग 1,000 नए स्कूल बनने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। 70 साल में दिल्ली में 1100 स्कूल बने, 24,000 क्लासरूम बने। और आप लोगों की अपनी आम आदमी पार्टी की 4 साल की सरकार में 21,000 क्लासरूम और 1,000 स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। हमने जब चुनाव लड़ा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। हमने 500 नहीं, 1,000 नए स्कूल बना के तैयार कर दिए दोस्तों। पिछले 4 साल के अंदर ना केवल कमरे बनाए गए, कमरे बनाना तो बहुत आसान काम था, लेकिन जिस तरह से टीचर्स के अंदर उत्साह पैदा हुआ है, टीचर्स को IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, पूरे देश के सबसे जाने माने इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। प्रिंसिपल्स को हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, सिंगापुर में, विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और जब वो लोग वापस आए, वो पूरे उत्साह से भरे हुए थे। इसका काफी श्रेय मुझे और शिक्षा मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी को मिलता है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, इस पूरे श्रेय के असली हकदार हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने ये क्रांति करके दिखाई। पहले सारा माहौल भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, पहले चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। आज उन्हीं टीचर्स और उन्हीं प्रिंसिपल्स ने करिश्मा करके दिखा दिया दोस्तों। पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से कम 10% ज्यादा नतीजे आ रहे हैं। हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अब प्राइवेट स्कूल से ज्यादा शानदार नतीजे लेके आ रहे हैं दोस्तों। अभी रोहिणी में हमारा एक नया स्कूल बना है, उसमें 900 नए बच्चे भर्ती हुए हैं। 900 में से 750 बच्चे आसपास के प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूल के अंदर आए हैं। सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल हुआ करता था कि एक रिक्शे वाला भी अगर 2 पैसे जमा कर लेता था तो एक टाइम रोटी कम खाता था, लेकिन चाहता था मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं। वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराया करता था। आज ये पूरी हवा उल्टी बहने लगी है जब सरकारी स्कूलों के इतने शानदार नतीजे आ रहे हैं। IIT देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। IIT में भर्ती होने के लिए, IIT में एडमिशन लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई सोच भी नहीं सकता था सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT में जाएंगे। पिछले साल हमारे 300-350 बच्चे सरकारी स्कूलों के IIT में भर्ती हुए। पूरे दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में रोज सुबह 1 घंटा हैप्पीनेस की क्लास लगती है। उसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी सिखाई जाती है। उसमें बच्चों को अपनी परिवार की इज्जत करनी सिखाई जाती है। उसमें बच्चों को अच्छा देशभक्त बनने की शिक्षा दी जाती है।
कई लोग कहते हैं अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर हम ही लोग ऐसे कहेंगे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो कोई पाकिस्तान और अमेरिका से आके अपने देश को ठीक थोड़ी करेगा। कि अगर हमारे देश में कोई कमी है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें उसको दूर करना है। लेकिन अपने देश पे गर्व करना है हम लोगों को, अपने देश को आगे लेके जाना है। और अगर कोई भी कहीं भी मुसीबत में मिले उसकी मदद करनी है अपने को। कोई नागरिक कोई कहीं सड़क पे इधर उधर कोई मुसीबत में हो उसकी मदद करनी है। ये हैप्पीनेस की क्लासेस में सिखाया जाता है। हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे आने वाले दिनों में जो नौकरी ढूंढने वाले नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे इस देश के अंदर। दोस्तों 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह से व्यापार किया जाता है, किस तरह से इंडस्ट्री लगाई जाती है, किस तरह से अलग अलग हुनर दिए जाएंगे। केवल स्किल के नाम पे कई बार उनको मशीन सिखा देते हैं कुछ। हम केवल स्किल नहीं सिखाना चाहते, हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होकर बड़ा बड़ा व्यापार करें। हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होकर बड़ी इंडस्ट्री लगाएं। इनके फाइनेंस का भी इंतजाम करेंगे, इनको आसान किस्तों पे लोन दिलवाएंगे, इनको आसानी से लोन दिलवाएंगे ताकि हमारे बच्चे। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि हम भी आपके बच्चों से कम प्यार नहीं करते। आपका एक एक बच्चा हमारे अपने बच्चे के समान है। याद रखना कि आपके बच्चे बिल्कुल सही हाथों में हैं। उनको अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बना के स्कूल से पास करा के भेजेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, अभी थोड़ा समय लगेगा, 70 साल के बाद 3-4 साल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मेरा और मनीष जी का सपना है कि जब हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले उनको एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना पड़े। जैसा भी मनीष जी ने कहा, एक आध लोग किसी से पूछो जी किसको वोट दोगे? मोदी जी को देंगे। क्यों दोगे? मोदी जी से प्यार करते हैं। अब ये तय कर लेना अपने बच्चों से प्यार करते हो कि मोदी जी से प्यार करते हो। अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो उनको वोट देना जो आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और अगर बच्चों से प्यार नहीं करते तो मोदी जी को वोट दे आना। मोदी जी ने आपका एक भी क्लासरूम नहीं बना के दिया, मोदी जी ने आपका एक भी स्कूल नहीं बना के दिया। या तो देशभक्ति कर लो या मोदी भक्ति कर लो, दोनों में से एक ही होगी जी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते।